पापा जी, मैंने पारेख अंकल को समझाया कि इस गुत्थी को सुलझाने का एक ही रास्ता है। हमें किसी भी तरह सच्चाई की तह तक पहुंचना ही पड़ेगा। इस तरह शक के दायरे में घूमते रहने से किसी का कोई फायदा नहीं। हमें दिशा के बारे में तहकीकात करवानी ही चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात बाहर आ गई कि दिशा का बलात्कार हुआ था तो उस बेचारे को हमारे समाज में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। दिशा इतने सालों से अब कौमा में है। जागेगी, वो जरूर जागेगी निरंग, मुझे यकीन है। और मैं समझता हूं कि मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। पारेख चाहे माने या ना माने, मैं तो दिशा को मेरे अपने परिवार की ही समझता हूं। बहुत बड़ी बात कह दी है जितेंद्र भाई आपने। मैंने भी इतने साल से अपने आप को आपसे अलग नहीं समझा। अब नई पीढ़ी आ गई है, उनके लिए रिश्तों के मायने ही शायद कुछ और ही हों। तो पारेख, रिश्तों के असली माने बच्चों को सिखाना तुम्हारा काम है। बिना मुझे बताए, मुझसे पूछे, तुमने इस्तीफा देने की जरूरत कैसे की? मुझे माफ कर दीजिए जितेंद्र भाई, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मुझे बिना बताए, बिना पूछे बच्चे कुछ भी करें, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है। तुम चाहते क्या हो पारेख? बच्चों की ओर से मैं तुमसे माफी मांगू? जितेंद्र भाई, ये सब मैंने आपसे या किसी और से माफी मंगवाने के लिए नहीं किया है। लेकिन जिस ऑफिस में ऋषभ नाहर बेरोक टोक आता जाता होगा, उस ऑफिस में मैं नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। वापस ले लो इस्तीफा। ऋषभ नाहर दोबारा ऑफिस में नहीं आएगा। उसका दायरा प्रकाशन के केस तक ही सीमित रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और कुछ? लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले मिताली से पूछा आपने? मैं बात कर रहा हूं ना। ठीक है, मगर पारेख भाई के सामने झूठा ना पड़ना हो, इसीलिए। मतलब ये पापा जी के मिताली से एक गलती हो गई है। उसने अपनी कंपनी के केस की बहुत पुरानी फाइल ऋषभ नाहर को पहुंचाई है आज ही।